हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एक और अपडेट निकल कर सामने आ रही है जिसमें कि जैसे आप सभी को पता है कि वेटिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं वर्ग 1 की अगर मैं बात करूं, तो वो सभी कैंडिडेट लगातार किसकी मांग कर रहे हैं कि पद बढ़ाए जाएं। ठीक है। और दूसरी तरफ जो बच्चे मेरिट में हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी फटाफट ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर एक अपडेट ये है, जैसे अभी तक जो न्यूज़ वगैरह मिला करती थी वो उसका संबंध इससे ज़्यादा रहा करता था कि पद वृद्धि को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा, है ना, ज्ञापन दिया गया, आंदोलन किए गए, है ना, ये सभी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन अब अपडेट ये निकल कर आ रही है कि जो बच्चे मेरिट में आ गए हैं उनको वहाँ पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को कब चालू किया जाएगा, इसको लेकर भी सुर्खियाँ आने लग गई हैं। तो फ्रेंड, उसी से रिलेटेड एक यहाँ पर न्यूज़ है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल 8720 पद डी मतलब टोटल आए थे वर्ग 1 2023 की परीक्षा में। और इस 8720 में से 3668 जो था वो बैकलॉग की सीट थी। और इसको भी माइनस कर दिया जाए तो जो फ्रेश सीट बचती है लगभग 5052, उसका भी क्या हुआ कि अगर हम उसको भी अगर रिजर्वेशन में डिवाइड कर दें तो जो सीट्स यूआर की बचती है या फिर आप उसको ओबीसी की बोल लो, उसका 13% यहाँ पर होल्ड किया गया है। ठीक है। तो ये सब कटने के बाद कुल मिलाकर इसमें जो टोटल कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या बनती है, मतलब उसमें बैकलॉग सब जोड़ने के बाद जितनों का मेरिट में नाम आया है वो संख्या बनती है 4921। मतलब कहने का ये है कि 4921 जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर क्या है कि अपना चाहते हैं कि उनकी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाए और चीज़ें वहाँ पर हो जाएं। तो इसी को लेकर एक अपडेट है। हालांकि ये बात आप सभी को पता है कि जब तक ये चुनाव की प्रक्रियाएं ख़त्म नहीं हो जाएंगी तब तक ये चीज़ें हो कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शिक्षा विभाग का ही ये मतलब पद है और शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी इस काउंसलिंग प्रक्रिया को कंप्लीट कराएंगे। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि जो पटवारी की काउंसलिंग हुई थी अभी फरवरी के महीने में हुई थी, तो उसमें भी जो उसकी काउंसलिंग है वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा ही कराई गई थी। और आपको अच्छे से पता है कि जो चुनाव है वो भी शिक्षा विभाग के माध्यम से ही, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का होता है। यहाँ तक कि जो मतदान दल जाता है उसमें चारों कर्मचारी पीठासीन P1 P2 P3 ये सभी जो होते हैं लगभग शिक्षा विभाग के ही होते हैं। चार में से ना कहीं एक अगर दूसरे हो गए, बट तीन तो हर हाल में शिक्षा विभाग के ही होते हैं। तो और तमाम ट्रेनिंग भी हो रही है इस टाइम पे, मूल्यांकन का भी कार्य चल रहा है। जो टेंथ और ट्वेल्थ की कॉपी है वो चेक हो रही है, नाइन्थ इलेवंथ की भी कॉपीज चेक हो रही हैं, साथ में जो 5th to 8th हैं बोर्ड वाली उनकी भी कॉपी चेक हो रही है। तो मतलब इस समय जो शिक्षा विभाग है उसके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर है हर तरह से। तो इन सबको देखते हुए अब न्यूज़ तो आ रही है कि मतलब इनकी काउंसलिंग कराई जाए, और काउंसलिंग हो जाए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तभी आप ये समझ लीजिए कि पद वृद्धि की भी जो संभावनाएं हैं वो बनती हैं। अब ये देखने की बात होगी कि सरकार इस चीज़ को लेकर कितना गंभीर होती है, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार का रवैया रहा है कि अगस्त की परीक्षा थी 23 2000 मतलब अगस्त 2023 में इसकी परीक्षा हुई थी, चयन परीक्षा, और उसका रिजल्ट लाने में ही इन्होंने करीबन 6 7 महीने का समय लगा दिया। और रिज़ल्ट भी लगभग उसी टाइम पे आया जब चुनाव बहुत नज़दीक आ गया था। और यही आप पटवारी भर्ती को भी देख सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट भी उसी समय अगस्त अगस्त के महीने में, अगस्त के, हाँ, लगभग बहुत जल्दी उसका रिज़ल्ट आया था पटवारी वाले का। लेकिन ये था कि उसमें फिर थोड़ा सा उसकी जो पूरी प्रक्रिया थी उस संदेहास्पद होने की वजह से जांच वगैरह सबसे चीज़ें शुरू हो गई थी। जब जांच ख़त्म हो गया, रिपोर्ट जब सबमिट हो गई, तो फिर उसका यहाँ पर काउंसलिंग करा के ज्वाइनिंग दी गई। वो भी एक नहीं, दो काउंसलिंग उसमें हो गई, है ना, क्योंकि जो वेटिंग थी उसको भी क्लियर कराया गया। तो फ्रेंड्स, यही है एक अपडेट। अब देखिए, इसमें समझने की बात यह है कि जितना जल्दी चीज़ें हो जाए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी आप ये भी समझो कि आगे वर्ग 2 की चयन परीक्षा भी होनी है। तो मतलब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, मतलब मई जून में कहा तो, मई तो आप छोड़िए, मई में तो चुनाव ही हो रहा है तो मई में तो होना नहीं है। अब रहा जून, तो जून में भी 4 जून को आचार संहिता खत्म होगी, और उसके बाद आप ये मान के चलो कि सब चीज़ें सेट होने में उसमें थोड़ा सा समय लगता है। फिर उधर आपके जुलाई से नया सत्र भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर ये काउंसलिंग करा लेते हैं, ज्वाइनिंग वगैरह दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये ऐसा नहीं हो पाता तो फिर आप ये मान के चलो कि वर्ग 2 की चयन परीक्षा जब होगी उसके बाद ही ये चीज़ें प्रक्रिया चालू हो पाएंगी। तो मतलब मैं आपको यहाँ पे डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, जो जो फैक्ट्स हैं, मतलब आप खुद देखो ना कि अभी आचार संहिता मार्च में लग गई, और 7 चरण में चुनाव होने हैं, जिसमें से 4 चरण खाली एमपी में ही होना है।
तो ये सब ले दे के आप मानो कि 4 जून तक का तो समय उसमें लग जाएगा। फिर उधर आपका सत्र भी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि जून से ही स्टार्ट हो जाता है, और फिर उधर जुलाई भी आ जाएगा। तो अगर अगर ये करा लेते हैं काउंसलिंग तो ठीक है, अगर नहीं कराएंगे तो फिर ये लंबा खिंच जाएगा। और सरकार है, उसका कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर काउंसलिंग होती है तो बहुत अच्छी बात है, जो मेरिट होल्डर हैं उनका वहाँ पे सिलेक्शन हो, और फिर पद वृद्धि की भी संभावना बनती है। तो पद वृद्धि की मांग को आप लोग लगातार जारी रखिए, और काउंसलिंग की प्रक्रिया अगर स्टार्ट हो जाएगी तो आप ये मान के चलो कि उसके बाद ही आपकी पद वृद्धि की कुछ माने संभावना बनेगी। तो यही एक अपडेट थी। आप इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पूरा आप इसको पढ़ सकते हैं, जो भी है इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि मैंने आपको मेन मेन बातें बता दी हैं, उसमें बहुत आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। और बाकी चीज़ें आप सभी जानते हैं, जो भी अपडेट्स है मैं आपको लगातार देता ही रहता हूँ, तो उसको लेके कोई आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। जो भी अपडेट्स आएगी मैं लगातार आपको शेयर करता रहूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।